इशरत कुछ कहना चाह रही थी। इशरत कुछ कहना चाह रही थी, इशरत कल भी कुछ कहना चाह रही थी। इशरत हैज आप क्या कर रही हैं इशरत के साथ? इशरत हैज ऑलवेज गॉट समथिंग टू से, बट मेरे ख्याल से हम नेक्स्ट टाइम इशरत को हम स्टूडियो में बुला लेंगे। अच्छा खैर, क्योंकि देखिए ये तो हम अपना मजाक कर रहे थे, लेकिन ये जो इतनी बारिशें हुई हैं, फिर उसके बाद जो सैलाब आया है और जो सैलाब की तबाहकारियाँ थी, वे एंटोनियो गुतरेस जो आए हुए थे, वो कहते हैं कि मैंने इतनी तबाहकारी नहीं देखी। अब आप देखें कि उसके बाद अब क्या है कि हम देख रहे हैं कि जो हमारे यूएई में भी किस तरीके से वहाँ पे लोग वॉलंटियरली काम कर रहे हैं। हमारे जो इस्लामी ममालिक हैं, वहाँ के रहने वाले जो बासी हैं, लोग हैं, वो हमारे पाकिस्तानी बहन भाइयों के लिए, उनकी इमदाद के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं। और हम कल में जैसे देखा भी कि कल जैसे यूएई पाकिस्तान ने एम्बेसी उनकी तरफ से ट्वीट भी की गई थी और बताया भी गया था कि किस तरीके से वहाँ के लोग वॉलंटियर करें पाकिस्तान के लोगों के लिए। राशन बैग्स हैं वो अपने हाथों से बना रहे हैं, फिर वो यहाँ पे पहुँच गए। यहाँ पर भी एक राशन बैग की तस्वीर मैंने देखी थी, जो वो लिखा हुआ था उस पर कमिश्नर डिवीजन कराची, और पता नहीं उसके अंदर नीचे सिर्फ बिस्किट्स के कुछ पैकेट्स और पानी की एक बोतल और पूरा वो बैग बना हुआ था। अब ये देखना है ना कि देखिए इतनी तो इमदाद आ रही है, हर पार्टी, मतलब यहाँ पे टेलीथॉन हो रही है, पार्टी फंड्स भी जमा हो रहे हैं, फिर हुकूमत को भी जो है उनके पास भी और दूसरे ममालिक भी वो भी रिलीफ फंड्स की मदद। नहीं, लेकिन ये पता नहीं चलता ना कि उसके अंदर जो प्लेज किया जाता है उसमें से मिलते कितने। खैर उस पर तो हम बात करेंगे, लेकिन सैलाबी इलाकों की सूरत हाल क्या रही, और हमारे दरमियान हमारे एक साथी मौजूद हैं कि वाक़तन उनको सलाम पेश करने का दिल चाहता है, क्योंकि बड़ा उन्होंने एफर्ट किया। आप अपने कंफर्ट जोन से जब आप निकल के ऐसे इलाकों में जाके देखते हैं तो देयर इज़ अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस, कि जो वो अंदोहनाक सूरत हाल आप अपनी आंखों से देख पाते हैं। कामिल आरिफ इज इन द स्टूडियो। भाईजान थैंक यू, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। तो आपने 2 हफ्ते वहाँ पर गुजारे? ऑलमोस्ट 2 हफ्ते हमारे गुजरे पूरी टीम के। कौन कौन से इलाकों पे गए? हम गए कंबर सिदात को, अच्छा, कंबर सिदात को के बाद हम गए खैरपुर, लाड़काना के बाद हम दादू आए, दादू के बाद हम टंडोवाला यार आए, हैदराबाद के साथ हम थोड़ा सा उसके सराउंडिंग के एरियाज को हम कवर करते हुए फिर हम कराची वापसी आए। ये जो हमारे पास विजुअल्स है ना, शायद इससे ज्यादा हौलनाक सूरत हाल है वहाँ पे। लोगों के पास अगर मैं कहूँ पहनने को कपड़े नहीं तो ये गलत नहीं होगा। ठीक है, अब मैं आपको इसको डिफरेंशिएट ऐसे कर देता हूँ कि वहाँ पे जो बच्चियां हैं कम उम्र, उनके पास कपड़ों की शॉर्टेज है, तो क्या करते हैं कि वो लड़कों को कम कपड़े पहनाते हैं, लड़कियों को वो कवर कर लेते हैं। रोड पे वो रह रहे हैं। अब आप सोच सकते हैं रोड पे मैं कामिल भाई एक जगह का तो मैंने ये सुना था कि खवातीन को उन्होंने कहा घर वालों ने कि आप लोग पानी में ही रहें, क्योंकि पर्दे का कोई इंतजाम नहीं है, पानी से निकलेंगे तो हम कैसे देखें। अशफाक भाई वहाँ पे उनकी जिंदगी वैसे ही आम दिनों में बहुत मुश्किल होती है। वो कच्चे घरों में रहते हैं, उनकी गर्मी के अंदर जिंदगी होती है, वो बहुत हार्ड जिंदगी गुजारते हैं। अब ऐसे में उनके वो जो कच्चे घर कह लें आप, वो जब पानी में बह जाएं और रातों रात आपका सब खत्म हो जाए, जो उनके पास थोड़ा, उनके घरों में क्या सामान होगा, आप सोच रहे हैं कच्चे घर में क्या सामान होगा, वो भी बह गया। लेकिन आज हमारा जहाँ बैठने का जो वो मुद्दा है जो आप अभी बात कर रहे थे, हम उस पर बात करते हैं। इसकी तो बहुत स्टोरीज है। असल में अब हो क्या रहा है, सैलाब मुतासिरीन के नाम के ऊपर एड आ रही है, बिल्कुल आ रही है, लोग फंड कर रहे हैं। अब आप इससे ज्यादा देखें कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। बलूचिस्तान और सिंध सबसे ज्यादा अफेक्टेड है, पंजाब भी है लेकिन केपीके भी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो सूबे हैं वो सिंध और पंजाब है। हम बलूचिस्तान भी गए थे इससे पहले, सिंध से पहले हम बलूचिस्तान गए थे सबसे पहले कवर कराने। तो बलूचिस्तान के तो रास्ते ही खत्म हो गए, बह गया सारा कुछ। यहाँ पे इमदाद आ रही है। इमदाद दी कैसे जा रही है? एक थैला है, उस थैले के अंदर 5 किलो के लगभग आटा होता है, 2 दालें होती हैं, एक तेल का पैकेट होता है, चंद एक के अंदर एक पत्ती का छोटा पैकेट होता है, और खुश्क दूध होता है, और चीनी भी नहीं होती बाजुकात। ये एक पैकेज होता है। अब मुझे एक बात बताएं, वो पहली बात है ये आटा पकाएगा किधर, उसका तो सामान ही नहीं रह गया। ठीक है, अच्छा जिनके पास है, अब वहाँ बांटने का मैकेनिज्म कोई नहीं है। अच्छा एक घर के मिसाल है कि 5 लोग रोड पे है ना, अब जब आप ऐसे लंगर आम करते हैं तो वो घर के 5 लोग लाइन में लग जाते हैं। बिल्कुल। अच्छा किसी के पास 2 थैले आ गए घर में, किसी के पास एक भी नहीं मिला। अच्छा इमदाद के नाम के ऊपर जो मेन हाईवेज हैं, पूरी हाईवेज के ऊपर ये मुतासरीन बैठे हैं। क्योंकि देखिए अब देखिए कामिल, आप जरा सा आगे बढ़े, मैं यहाँ पे ये बात करना चाहती हूँ कि जब हमने इमदाद की बात की, हमने कराची में देखा कि किस तरीके से इमदाद जमा हुई। अभी भी हम किसी भी चौराहे पे चले जाएं, चौक पे चले जाएं, तो हम देखेंगे कि वहाँ पे एक रिलीफ कैंप लगा हुआ है और बड़ी तादाद में है। तो इसका मतलब यहाँ से चीजें जा रही हैं, तो वो इतनी चीजें जमा हो रही हैं तो वो पहुंच नहीं पा रही। तो यहाँ पे जो लोग भिजवा रहे हैं उनका तो कंसर्न है। एक तो ये है कि क्या वाकईतन इतनी जमा हो रही है जितनी नहीं, बिल्कुल देखें चीजें तो जमा हो रही हैं, नो डाउट, लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन अब अशफाक इसमें समझने वाली बात क्या, अब आप देखेंगे लोग नुमाइश के लिए बैठे हुए थे। नुमाइश में कल बारिश में सारा सैलाब का मुतासरीन का सामान जाया हो गया,
क्योंकि आप चौराहों पे रख के बैठे हुए थे, गली मोहल्लों में सजा के बैठे हुए थे, आप इससे पहले कि उसकी नुमाइश खुद करना चाह रहे हैं ना, एक बात। फिर अब देखिए इमदाद कौन कौन जमा कर रहा है, फलाई इदारे जमा कर रहे हैं, गवर्नमेंट कर रही है, सब कर रहे हैं। अब मुझे एक बताएं, मैं लोगों को भी यहाँ बताना चाहता हूँ, लोग बहुत बड़ी तादाद के अंदर मिनरल वाटर्स डोनेट कर रहे हैं। देखें मिनरल वाटर्स उनकी नीड है, लेकिन आप ये देखें कि वो आम दिनों में भी उसी पानी को बॉयल करके पीते हैं, यानी कि वो फिल्टर वाला पानी यूज नहीं करते, वो पंपिंग वाला पानी यूज करते हैं। इसके बजाय अगर मैं ये कहूं कि मिनरल वाटर की जगह ऐसा पानी का एक प्लांट लगा दिया जाए छोटा, जो 2-4 लाख रुपए का लगता है, तो पूरा एक गांव मुस्तफीद होगा। और चीज भी है, देखिए वो तो अच्छा, दिस इज समथिंग फॉर द लॉन्ग टर्म प्रोसेस, लेकिन अभी मैं शॉर्ट टर्म प्रोसेस की तरफ, ये शॉर्ट टर्म नहीं हो सकता, क्योंकि देखें आज ये 2 महीने का प्रोसेस नहीं है, इनको 2 साल लग जाएंगे, 1.5-2 साल लग जाएंगे। लेकिन अभी तो ये ना कि जैसे देखिए फौरी तौर पे मैंने पहुंचा है बहुत सारे लोगों जो सैलाब ज़्यादा इलाकों में जो लोग फंसे हुए, मैं बजाय कि उनको प्लांट लगाऊं, तो मुझे अभी जिनको चीजें देनी, मैं ये काम हो सकता है, इम्पॉसिबल वाली में बात नहीं कर रहा। ये हो सकता है। अभी तक मेरे बात बताएं, आज तकरीबन ऑलमोस्ट 2 महीने, तकरीबन 2 महीने हो गए। 2 महीने में गवर्नमेंट की, आप मुझे एक प्रोजेक्ट बताएं कि म्यारी प्रोजेक्ट हो। अच्छा मुझे बताएं, मैंने एक चीज और नोट की, एक इलाका में आपको बताता हूँ, कंबर शदाद कोट, ठीक है, कंबर शदाद कोट में एक तो पहली बात मैंने किसी फलाई इदारे को नहीं देखा, किसी सरकारी इदारे को राशन बांटते हुए नहीं देखा। अच्छा, अभी तक किसी फलाही इदारे को जब हम लाए थे, हम हफ्ता में हो गया, किसी को नहीं देखा हमने, बल्कि किसी भी इलाके में नहीं देखा। ये जो इतने टेंट जा रहे हैं, मच्छरदानियां जा रही हैं, ये कहाँ जा रहे हैं? देखें ना, अब मेरी बात, ये इलाके मेरे ख्याल में तयशुदा नहीं है। देखें कराची से आपने 50 ट्रक निकाले, 50 ट्रक में से 3 ट्रक चले गए बलूचिस्तान, 5 चले गए पंजाब, 5 आ गए सिंध में। अब सिंध में 68 लाख से ज्यादा लोग सड़कों पे हैं। इन 68 लाख लोगों को देखें, आपने आज राशन दे दिया, हमने इनको देनी है, हमने इनको सपोर्ट करना है, लेकिन किसी डिप्टी कमिश्नर के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है कि उसके डिस्ट्रिक्ट के कितने लोग रोड पे मौजूद हैं। वो तो आपको पता है, डिप्टी कमिश्नर तो कमरों से निकल नहीं रहे ना। देखें एक बात, दूसरी बात मैं एक समझ रहा हूँ, मैं अपनी एक पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रखना चाहता हूँ कि यहाँ पे जिन लोगों की मदद करनी है ना, उनकी जेन्युइन मदद करनी है। आप उनका बायोमेट्रिक करें, उनको एक खानदान नंबर तो होता ही है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए इस रोड के ऊपर XYZ नाम का आदमी इतने बच्चों, ये बड़ा आसान काम है, उसके लिए राशन बैग तैयार जब आप महीने का दें। अच्छा, और एक और चीज भी है कि देखिए ये काम आसान है, क्योंकि आपको याद होगा कि एक दफा चौधरी निसार साहब ने जब फैसला किया था कि जी सारी जो मोबाइल सिम्स हैं उनकी बायोमेट्रिक कराना, उस वक्त आप देखें करोड़ों लोगों का डेटा फौरन मरतब हो, आज भी हो सकता है, और ये हो सकता है। देखिए कोई बड़ी बात नहीं कोई। अच्छा दूसरी बात ये, मैं आपको एक बात बताऊं, अब हो क्या रहा है, जो मैंने वहां नोट किया, चंद एक अजला के अंदर ट्रक पहुंचे, एक जगह पे मैं फ्लाई इदारों के नाम नहीं लेता, इन सबको बुरा लग जाएगा, मिसाल है एक फ्लाई इदारे ने वहां पहुंचाया, दूसरा भी वहीं पहुंच गया, फोटो सेशंस चल रहे हैं। अच्छा कामिल, तो इसके लिए हम क्यों ऐसा मैकेनिज्म नहीं बना सकते? यहाँ पे जो हमारी अपनी जो इंतजामिया है, जो हमारी हुकूमत है, वो एक तरह से डिवाइड कर दे, डिविजन दे दे कि आपको बोलें कि जी चले ठीक है जी, जैसे अगर सैलानी वाले ये ले लें, एडी ये संभाले, छिपा ये संभाले, JDC, तो आप ये कह सकते हैं ना, बजाय कि सब एक, क्योंकि सब भी ये देख रहे होते हैं कि कैमरा कहाँ जा रहा है। अब मसला यहाँ पे ये तो है ना कि सब ये देख रहे होते हैं कि कैमरा कहाँ पहुंचा, कहाँ रिपोर्टर पहुंचे, अच्छा रिपोर्टर पहुंच गए, अच्छा हम भी पहुंच रहे हैं। एग्जैक्टली यही पॉइंट है। देखें CM साहब रोजाना हेलीकॉप्टर में बैठ के वीडियो बना रहे हैं, भाई वीडियो तो देख लिए, सिंध तो डूब गया, अब तो हेलीकॉप्टर से नीचे आ जाए ना, आप अमली तौर के ऊपर फैसले करें, अमली तौर के ऊपर नीचे आपने देखा नहीं वो खराब होगी कश्तियों में। अच्छा देखें CM साहब का घूमना अच्छी बात है, एक वाइस CM है जो घूमता हुआ दिख रहा है, अच्छी बात, लेकिन फैसले भी तो करने हैं ना। अब फैसलों की चीज ये है कि यहाँ पर एक चीज ये है कि वजीर आला की सतह तो देख लें, यहाँ पर हमने जो आमिराना रवैया डिप्टी कमिश्नर्स और इन लोगों का देखा, अशफाक हम इंतजामी अफसरान, अशफाक भाई मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ ना, जो इनका पॉइंट था वो बिल्कुल वैलिड पॉइंट है। मेरा पॉइंट भी यही है कि आप तमाम फलाई इदारों को बुलाएं, उनको बोले जी आप हमें बताएंगे कि आपके पास कितनी इमदाद आई, क्या रिकॉर्ड आपके पास मौजूद है, कितना आटा है, कितने चावल है, कितने हैं, और फिर आप मुताल्लिका डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर लेके जाएंगे, वहां से तकसीम होगी, करेंगे आप ही। ऐसा आपसे कोई क्रेडिट नहीं ले रहा है इसका कि भाई आप गवर्नमेंट को दे दें, बांटेंगे भी आप ही, आपके वॉलंटियर्स बांटेंगे, लेकिन देयर हैज टू बी एन ऑडिट फॉर दैट। चाहे वो हुकूमत के पास है कोई भी ऐसे इमदादी पैकेज, कोई ऐसी चीज जिन्होंने तकसीम करना, चाहे वो हमारी जितनी भी, क्योंकि अगर हम किसी फलाही इदारों पे भी ट्रस्ट करके उन पे कुछ चीजें पहुंचा रहे हैं तो वो हमें जवाब दे हैं, देयर अकाउंट, सो देयर हैज टू बी एन ऑडिट फॉर दिस। देखें आप मुझे बताएं कि CM साहब की आज दिन तक तमाम फलाई इदारों के जो सरबराहान हैं उनके साथ एक मुश्तरका मीटिंग नहीं है, क्योंकि एक फलाई इदारे वाला दूसरे फलाई इदारे वाले का चेहरा नहीं देखना चाहता, ठीक है। दूसरी बात ये, वो कहता है कि जी मैं खुद बांटूंगा, भाई क्यों आप खुद बांटेंगे? आप ये देखें नेशनल डिजास्टर है, इसमें आपको सब, अब देखें पैसे कौन कौन जमा कर रहा है, पहले हम ये देख लेते हैं। तमाम फलाई इदारे, हुकूमत सिंध, हुकूमत पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान, NDMA, PDMA, ठीक है, फिर उसके अलावा XYZ हर छोटी बड़ी। तो ये NDMA और PDMA के आपस में अलग है,
देखिए एनडीए में इनको हेड करना है, नेशनल जीडीपी वो नेशनल लेवल पे करते हैं, ये अपने सूबाई। लेकिन वो क्या पूछना चाह रहे हैं कि उनकी भी आपस में ऐसी कोई चीज है? नहीं, लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन नहीं है ना। अच्छा, मैं आपको एक मजे की और बात बताऊं, डिजास्टर की सूरत हाल है। डिजास्टर की सूरत हाल में फंड का कैसे इस्तेमाल हो रहा है? 3 करोड़ रुपए उठा के एक डिप्टी कमिश्नर को दे दिए, एक को 30 लाख रुपए दे दिए, एक को 40 लाख रुपए दे दिए, पीडीएमए को अलग दे दिए। यही पैसे अगर जमा करके खर्च किए जाए तो एक सॉलिड जगह पे डिप्टी कमिश्नर को क्यों दिया? क्योंकि हम तो जब मुख्तलिफ शहरों का रुख करते थे पूछते डिप्टी कमिश्नर की तरफ कहते नजर नहीं आया। डिप्टी कमिश्नर्स को पैसे दिए, मुख्तलिफ हेड्स में पैसे दिए कि आप ये इनके लिए काम करेंगे फौरी तौर के। अब उसके लिए क्या हो रहा है, उसने एक वेंडर को लेना है। अच्छा, वेंडर को लेगा, 25% पहले उसमें टैक्स देगा। नेशनल डिजास्टर है, आपके लोग डूब रहे हैं, नहीं है। 25% उसने टैक्स देना है, 5% 10% जिस वेंडर को वो ठेका देगा वो पहले अपना कमीशन रखेगा, 5% ऑडिट वाला लेगा, 2% आपका जो है फाइनेंस डिपार्टमेंट या 5% फाइनेंस डिपार्टमेंट रखेगा। तो यानी कि 1 करोड़ में से 50 लाख रुपए तो आपके ये चले गए, फिर 50 लाख रुपए भी आप देखिए यहाँ पे असल में मसला है, जैसे अगर मैं सोचूं कि मैंने एक इमदाद देनी है तो मैं किसी फलाही इदारे के थ्रू ही करूंगी। रीजन ये कि लोग अब खुद जाके तकसीम करने में घबराहट ले रहे हैं क्योंकि इतनी भूख और अफलास है कि लोग हाईवे पर ही लुट रहे हैं। ऐसा ही है। और जो लूटने वाले बेचारे वो क्या करें, उनके पास खाने की कुछ नहीं है, वो सड़कें रोक के बैठे हैं। वो तो वैलिड है। अब तो हम फिर हाँ देखिए ये वैलिड है, लेकिन हम इसलिए हम परेशान है कि भाई वो क्यों लूटने पे मजबूर हैं जब हम ऑलरेडी इतना कुछ उनको पहुंचा रहे हैं। यहाँ से ट्रक पता नहीं कितनी तादाद में रवाना हुए थे, उन तक नहीं पहुंच रहा। हाँ, तो मैकेनिज्म, यही बात तो कह रहा हूँ ना, एक जगह के ऊपर एक खानदान ऐसा है जिसके पास 10 बैग आ गए, एक ऐसा है जिसके पास पहुंच नहीं रहा। तो ये मैकेनिज्म कैसे बनेगा? बिल्कुल डिस्ट्रीब्यूट है। ये तो 1 महीने का प्रोसेस नहीं है कि आपने गुजार लिया, ये तो आगे साल 2 साल का है। अब मैं आपको एक मुझे बात बताएं, 2010 के फ्लड्स आए थे ना, तबाहकुन थे। उसके बाद ये ज्यादा तबाहकुन है, लेकिन उस वक्त उससे बड़े फ्लड्स रिसेंट हिस्ट्री में नहीं देखे थे। उस वक्त जिस तरीके से मैनेज करने की कोशिश की गई थी या जो खामियां या कोताहियां, उस वक्त भी मैं भी मुख्तलिफ जगहों पे गया, तो उससे कुछ सबक नहीं सीखा ना। देखें, सेम नालों के ऊपर कब्जा हो गया जिसकी वजह से ज्यादा इलाके डूबे। अब ये एक अलग स्टोरी है, तो हम ये कर रहे हैं। अगर हम इसके ऊपर आएंगे अभी तो हम रेस्क्यू एंड रिहेबिलिटेशन, तो हम उसको जब शुरू करेंगे तो उसके ऊपर आपके इंजीनियर्स ही नाअहल थे। बिल्कुल नाअहल इंजीनियर्स थे। मंछर झील जो है आपकी भरी पड़ी हुई है और आपको पता है कि पीछे से पानी आना है, तो अब आप क्यों खाली कर रहे हैं? पहले गेट खोल देते उसके, आप कट पे कट लगा रहे हैं, अब आप कट लगा रहे हैं। पहले समंदर में उसको खोलते हैं ना, ताकि पानी निकलता, दरिया आपका गिराता। हमने बचपन से पढ़ा है कि पूरे पाकिस्तान के दरिया सिंध में गिरेंगे, दरिया सिंध मंछर में गिरेगा, मंछर जो है समंदर में गिरेगा, से पढ़ते आ रहे हैं। लेकिन आप ये किसी भी इंजीनियर को, चीफ इंजीनियर को पता कर लें, वो आपको कोई ब्रीफ ही नहीं कर सकते। अच्छा, ये अलग टॉपिक है। लेकिन अभी हम आते हैं फ्लाई, जो बेसिक है। बलूचिस्तान में भी इमदाद का फुकदान है, वहां पर बहुत ज्यादा है। क्योंकि अच्छा, भूख से आप ये देखें, वो डेंगू के मर्ज का शिकार हो रहे हैं, मलेरिया का शिकार हो रहे हैं, फिर उसके बाद भूख से मर रहे हैं। अब इससे बड़ी अलमिया देखें, ये अलमिया जन्म लेगा। ये अल्लाह ना करे अगर यही सूरत हाल रही, खाना जंगी की तरफ आप चले जाएंगे। जो मर रहे हैं, उनको जमीन, उनको 2 गज का कफन नहीं जो दस्तयाब, उनको पानी गुस्ल के लिए नहीं मिल रहा, उनको जमीन नहीं मिल रही। ये तो हम एक और एक बहुत ही मसाइब की तरफ जा रहे हैं। लेकिन अभी आपने क्या चीजें देखी हैं, क्योंकि हम इसको कंक्लूड करना चाह रहे हैं, वक्त मुख्तसर बात बता दूं। वहाँ कुछ बच्चे थे, हम लास्ट विजिट कर रहे थे, तो मैंने ऐसे उन बच्चों को बोला, अच्छा सबसे बड़ी बात है वो इस मुश्किल में भी हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, भूख में भी मुस्कुरा रहे हैं। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बेटा आप लोगों ने क्या खाया? बोला रोटी। मैंने कहा किसके साथ? बोला मिर्चों के साथ। मिर्चों के साथ। वो बच्चे हैं 2.5, 3 साल के, मिर्चों के साथ रोटी खा रहे हैं। और रोटी भी कैसे? वो 1 रोटी, 2 रोटी या 4 रोटियां, जितना भी उनके पास आटा होता है वो उसके साथ गुजारा करते हैं। उनका तो सब बह गया है। अच्छा, अब आप इमदाद का मैकेनिज्म बना नहीं रहे, इतने महीने हो गए, आपने एक डिस्ट्रिक्ट बता दें, चलें आप सब छोड़ दें, जामशोरो वजीर अला का अपना डिस्ट्रिक्ट है, इसके लिए जहां वो जाते हैं, उनकी एडमिनिस्ट्रेशन का कंट्रोल आप देख लें कि जहां उनकी किश्ती का डीजल खत्म हो जाता है तो उन डीसी का हालत लगा लेंगे जामशोरो में वो कितना काम कर रहे होंगे। इसी तरह से आप लाड़काना में आ जाएं, लाड़काना पीपल्स पार्टी का हब है, आप वहां बता दें। अच्छा, हम बलूचिस्तान चले जाते हैं, बलूचिस्तान में जो भी हल्के हम इससे पहले 2 डिस्ट्रिक्ट वहां पे करके आए, लसबेला और उसके सराउंडिंग का सारा एरिया करके आए, वहां भी यही हालत है। हालांकि वो करीबी डिस्ट्रिक्ट हैं, वो रिमोट एरिया, जिसको देखो हेलीकॉप्टर पे चढ़ जाता है। हमें भाई जमीन पे आ जाओ, फैसले करो। किस चीज की सबसे ज्यादा, क्योंकि वक्त बहुत मुख्तसर है, कामिल शॉर्ट करते हैं, किस चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है? देखिए, सबसे पहले तो उनको हमें राशन का ऐसा मैकेनिज्म बनाना है कि हर बंदे तक राशन पहुंच जाए। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप उनकी बच्चों के लिए जो कर सकते हैं वो करें। तीसरी बात ये कि जब तक गवर्नमेंट इसके ऊपर प्रॉपर लाएअमल नहीं बनाएगी, लोगों को रजिस्टर्ड करके राशन पूरे महीने का देना। आप एक फैमिली को ले लें कि इसके 4
4 बच्चे हैं, इसके 2 बड़े इसके मेंबर्स हैं, तो हमने इन 2-3 बच्चों के साथ पूरे 5 लोगों का राशन देना है, उसको महीने के लिए लॉक कर दें, ताकि आप इस तरह से हवाई ट्रकों से नीचे बांट के ना फेंकें। वो तो नीचे वैसे भी गिरेगा, तो वैसे फ्लाई इदारों को अकाउंटेबिलिटी में लेके आए, इनको बोले भाई ये आपने जो नुमाइश का सिलसिला शुरू किया इसको खत्म करें। एक वेयर हाउस हो, ईदी कई दफा ऐसा होता है कि किसी जगह से आप गुजरे हैं तो आपको वो 2-3 दिन तक कोई नजर आ रहा होता है। देखें, अब किसी को नहीं पता कि ईदी के पास कितना आटा पड़ा है, जेडीसी के पास कितना आटा पड़ा है, सलानी के पास कितना पड़ा है, और XYZ जो छोटी है, ये सारा आटा एक जगह गवर्नमेंट के वेयर हाउस में जमा हो, सबको पता हो कि भाई इतना आटा हमारे पास है, हमने इस डिस्ट्रिक्ट में ज्यादा डिमांड है, इस डिस्ट्रिक्ट में कम है। फिर ये भी तो हो सकता है रातों रात यूं गायब हो जाए और किसी को पता भी नहीं। देखें, आप वो तो फिर इसकी अकाउंटेबिलिटी तो कहीं करनी पड़ेगी ना। देखिए, आप इसके लिए टीम बना लें, आप आर्मी के नुमाइंदे भी रख लें, सिविल गवर्नमेंट के भी रख लें, और फ्लाई इदारे की एक मुश्तरका टीम बना लें। बट देयर हैज टू बी अ प्रॉपर मैनेजमेंट एनजीओस में भी कि जो चीजें वहां पे आ रही है उसका इंदराज प्रॉपर होना चाहिए, देन उसका ऑडिट भी होना चाहिए, जो उस वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है, ताकि पता चले कि जो सामान आपने मैंने दिया है वो पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। अच्छा, ही इज वेरी राइट कि अंडर वन अम्ब्रेला जो भी ट्रस्टेड हो, और इसके अंदर जाहिर है कि जहां पर गंदम की बोरियों में से बाद में देखा जाए तो मिट्टी और रेत निकलती रही, तो वहां पर कुछ भी मुमकिनात में से है, तो देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म जिसको रखते हुए, सामने रखते हुए शफाफ तरीके से इमदाद तक से हो। बहुत शुक्रिया जी, कामिल आरिफ हमारे साथ मौजूद थे। एक प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, बिकॉज ऐसा नहीं है कि ये जो 1 या 2 महीने की बात है, आपको बहुत अरसे तक, क्योंकि अभी साल लगेंगे ये बारिश का पानी, ये सैलाब का पानी वहां से निकलने में, तो जितने मुतासरीन हैं हमने उनको चीजें पहुंचानी है। जैसे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें यहाँ पे प्रॉपर मैकेनिज्म देखना है कि डिस्ट्रीब्यूट कैसे हो रहा है, और जैसे कामिल से बात हुई थी कि हुकूमत को भी चाहिए कि एनजीओस को इन्वॉल्व करें, उनसे कहें कि जी ये डिवीजन आप ले लें, इन लोगों का आप ख्याल रखें। मैं ये कह रहा था कि एक और चीज भी है ना कि साफ पानी के लिए एक तो ये है कि ये ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात हो रही है, दूसरी चीज ये है कि मैं हमेशा से शुरू से कह रहा था कि भाई वो जो लाइफ सेविंग स्ट्रॉस जो होती है ना, यानी कि वो जो 90% बैक्टीरिया, एकोलाई और वायरस को खत्म करने की अहलियत रखती है, मतलब पानी को साफ बना सकती हैं, ठीक है। केमिकल और टॉक्सिन्स जो होते हैं जाहिर है कि उनको नहीं कर सकते, लेकिन इस पानी में केमिकल्स और टॉक्सिन्स का मसला नहीं है, इस पानी में पीने का है, तो वो किसी तरीके से उन तक पहुंचाया जाए, फी घराना दे दिया जाए कि वो ताकि उसको इस्तेमाल कर सकें। अच्छा, सैलाब ज़दगान का ये सबसे बड़ा मसला पीने का है। खुराक के बगैर आप फिर भी कुछ दिन रह सकते हैं, पीने के पानी के बगैर नहीं रह सकते, और उसके जरिए बीमारियां, गैस्ट्रो और तरह तरह की हो जाती हैं।